मैं एनके सर आज फिर अपने चैनल पे प्रस्तुत हूँ लाइव टॉपिक में। आइए आज हम लोग इम्पोर्टेंट फार्मूला से रिलेटेड देखेंगे। जैसे इस लाइव टॉपिक में आपका पहला फॉर्म होता है F इक्वल टू आर बाई टू। दूसरा होता है इसमें मिरर फार्मूला। जो मिरर फार्मूला होगा आपका मिरर फार्मूला ये मेंशन करता है 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। एंड तीसरा जो इसमें फॉर्म होगा ये तीसरा आपका होगा मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। ठीक है, ये आप मेंशन करेंगे। m इक्वल टू होता है माइनस वी बाई यू इक्वल टू h2 अपॉन h1। तो ये जो है आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मेनली ये टॉपिक देखेंगे, इससे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल बनेगा। ठीक है, आइए पार्ट वाइज देखते हैं, एक एक सभी के एग्जांपल देखते चलेंगे। ठीक है, पहला लेते हैं हम f इक्वल टू आर बाई टू पर। f इक्वल टू आर बाई टू, यहाँ एक ये भी जान लीजिए कि f को क्या बोलेंगे। यहाँ पर f इक्वल टू होता है फोकल लेंथ एंड r इक्वल टू होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आपका जो न्यूमेरिकल पूछेगा कैसा रहेगा, हो सकता है कि रेडियस कर्वेचर दिया हो, फोकल लेंथ पूछे, या फोकल लेंथ दिया हो, रेडियस पूछे। जैसे अभी आप क्वेश्चन एक समझेंगे, इसमें मेंशन कर रहा है r इज इक्वल टू, सपोज ये मेंशन कर रहा है कि r दिया हुआ है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर दिए हुए है, रेडियस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। और इस कंडीशन में अगर आपसे फोकल लेंथ पूछा जाए, फोकल लेंथ, ठीक है, व्हाट क्या बताएंगे, तो आप ये फॉर्म यूज करेंगे f इज इक्वल टू r बाई टू एंड दिस इज कितना हो जाएगा 30 बाई टू, मतलब 15 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। अगर रेडियस दिया हो, फोकल लेंथ निकालना हो, तो आप ये फॉर्मूला यूज करके बनाएंगे। और अगर फोकल लेंथ दिया हो, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, फोकल लेंथ दिया है, सपोज फोकल लेंथ ये आपका दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अब इसमें आपसे रेडियस पूछेगा, रेडियस इज इक्वल टू आर, तो आप फिर ये फॉर्म करेंगे f इज इक्वल टू आर बाई टू, देयरफॉर r इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2f। तो यहाँ पे आप फाइंड कर लेंगे r इज इक्वल टू 2 इंटू फोकल लेंथ कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, दिस इज 40 सेंटीमीटर आंसर हो गया। तो ये एक आपने फॉर्म देखा f इज इक्वल टू आर बाई टू। f और r के बीच जो रिलेशन है इससे रिलेटेड आप बनाएंगे इसमें। ठीक है, हिंदी में f को यहाँ पे फोकस दूरी बोलेंगे, r को त्रिज्या बोलेंगे। ठीक है, और आइए अब नेक्स्ट देखते हैं आपका फॉर्म जो है मिरर फॉर्मूला पे, इस पे। तो यहाँ पे मिरर फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है कि f इज इक्वल टू होता है 1 बाई एफ इज इक्वल टू, देखिए मिरर फॉर्मूला 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। ठीक है, इस कंडीशन में आप देखते हैं कि v और u दिया हो, आपको क्या निकालना है f। तो यहाँ पे v मेंशन कर दिया हम 5 सेंटीमीटर, u है मेरा 3 सेंटीमीटर। तो इस कंडीशन में हमको f फाइंड करना है, f इज इक्वल टू r। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये फॉर्म यूज करेंगे 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई 5 प्लस कितना हो जाएगा 1 बाई 3, क्योंकि 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू है। आप यहाँ एलसीएम मेंशन कीजिए, 15 होगा, ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 5 8 बाई 15 हो गया। देयरफॉर एफ अब फाइंड कर लीजिए, डायरेक्ट रिवर्स हो जाएगा, 15 बाई 8, यही सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो इस रिलेशन से ये निकाल लिए। अब देखिए इसमें 3 क्वांटिटी दी हुई एफ वी यू, कोई भी 2 दिया रहे तो तीसरा निकल जाएगा। इसमें रिवर्स करके कैसे कैसे निकलेगा देख लेंगे, फॉर्मूला भी सिर्फ जनरेट कर देते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे फॉर्मूला इसका क्या क्या बनाइएगा, 1 ये तो पहला फॉर्म होगा, दूसरा क्या होगा, अगर v फाइंड करना हो तो 1 बाई v मेंशन करेंगे। 1 बाई v इक्वल टू क्या लिखिएगा 1 बाई f माइनस 1 बाई u। और अगर u फाइंड करना हो तो क्या लिखेंगे 1 बाई u इक्वल टू 1 बाई f माइनस 1 बाई v। ये 3 फॉर्म होगा, इसके माध्यम से आप फाइंड कर लेंगे। f यहाँ फोकल लेंथ हुआ, v इमेज डिस्टेंस हुआ, और u क्या हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। ठीक है,
तो इस माध्यम से एक तो आपने एग्जांपल देख लिया इस पे न्यूमेरिकल्स। दूसरा मैग्नीफिकेशन का देख लेंगे। मैग्नीफिकेशन आप इसके कैसे फाइंड कीजिएगा, देखिए यहाँ पे फाइंड करेंगे m इक्वल टू, जैसा कि शुरू में बता दिए, माइनस बी बाई यू। एक रिलेशन ये इसका बनेगा, ठीक है। दूसरा रिलेशन जब लाइएगा इसमें तो माइनस भी बाई यू इक्वल टू एच टू अपॉन एच वन हो सकता है, ठीक है। और तीसरा जब रिलेशन चाहे तो एच टू एच वन का भी रिलेशन हो सकता है, एच टू अपॉन एच वन हो सकता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पे निर्भर करेगा कि क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ मान लीजिए आपका पहला क्वेश्चन है v और u के टर्म में अगर दिया हो तब कैसे बनाइएगा। अगर सपोज v दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, u दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो इस कंडीशन में आप मैग्नीफिकेशन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इस कंडीशन में फाइंड करने के लिए आप क्या मेंशन करेंगे, m इज इक्वल टू लिखिएगा माइनस बी बाई यू, दिस इज v यहाँ कितना दिया हुआ है 20, तो आप रख दीजिए 20 माइनस u कितना दिया है 10, तो 10 जीरो कैंसिल, माइनस 2, मैग्नीफिकेशन यही हो जाएगा। अच्छा ये माइनस लगा क्यों, माइनस इसलिए लगा है क्योंकि u ऑलवेज निगेटिव होता है, ठीक है। इस कारण क्या होगा, ये वैल्यू माइनस में आएगा रिजल्टेंट। दूसरा एक नोट में लिख देते हैं, ध्यान देंगे, मैग्नीफिकेशन के पास कोई भी आपका यूनिट नहीं होता है। मैग्नीफिकेशन हैज नो यूनिट्स, नो यूनिट्स, ठीक है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि सेम क्वांटिटी रेशियो में कैंसिल हो जाता है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। सपोज 20 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, कैंसिल होगा, तो इस कंडीशन में क्या वैल्यू आ जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन जो बताएं v और u के टर्म में है, तब आप ऐसे फाइंड कर लिए। और दूसरे इससे एक और भी न्यूमेरिकल बन सकता है। अगर मैग्नीफिकेशन दे दिया और आपसे क्या पूछ दिया, v पूछ दिया या u पूछ दिया, इसमें से दोनों में से कोई भी हो सकता है। जैसे देखिए सपोज यहाँ पे हमने मैग्नीफिकेशन मिरर कर दिया 30 और u दे दिए 5। अब आपको फाइंड करना है v, कि v क्या आएगा, ठीक है। v इक्वल टू r, और v यहाँ समझ लीजिए u को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v क्या होगा, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, राइट। f क्या होगा, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। एंड m क्या है, मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन, ठीक है। अब बारी बारी से समझेंगे। आपको यहाँ v फाइंड करना है, तो m और u दिया हुआ है, v नहीं दिया हुआ है, तो मैग्नीफिकेशन के टर्म में जाएंगे। m इज इक्वल टू लिखिएगा माइनस बी बाई यू। अब वैल्यू रखिए यहाँ पे, m का कितना दिया है 30, तो 30 रहने दिए। v कितना दिया, नहीं दिया है, तो v का v रहने दीजिए माइनस। अब u कितना है 5, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू माइनस 30 इंटू 5, दिस इज माइनस 150 सेंटीमीटर। ये आपका भी u जिस यूनिट में है, अगर सपोज u यहाँ हमने सेंटीमीटर यूनिट मेंशन किया है, तो आप यहाँ भी v का जो वैल्यू मेंशन करेंगे वो भी सेंटीमीटर यूनिट में ही करेंगे, ठीक है। तो इस तरह चाहे u या v फाइंड करना हो, यही टर्म करके आप सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस करके आप बना लेंगे, ठीक है। तो ये v और u के रिलेशन में आपने देखा। नेक्स्ट अब जो समझा रहे हैं आप हाइट के रेस्पेक्ट में देखेंगे, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे ध्यान देंगे, S1 जो हम टेकन कर रहे हैं ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड H2 जो मेंशन कर रहे हैं हम, हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज है, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज है। और हिंदी में अगर इसको बोलना चाहे तो ये जो होता है आपका हाइट ऑफ इमेज, मतलब क्या, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है। और ये क्या होता है, सॉरी प्रतिबिंब नहीं है, वस्तु की ऊंचाई होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है ना, तो वस्तु की ऊंचाई लिखिएगा, ठीक है। ये प्रतिबिंब की ऊंचाई हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई, की ऊंचाई, ठीक है। अब यहाँ पे रिलेशन समझेंगे। सपोज क्वेश्चन आपसे m पूछेगा कि मैग्नीफिकेशन फाइंड करना है आपको, ठीक है। h1 दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, राइट। h2 दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। इस कंडीशन में इसका मैग्नीफिकेशन क्या आप निकालेंगे, ठीक है। तो आप बताएंगे कि m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1, दिस इज h2 का वैल्यू कितना है 20,
अब आई H1 कितना है 10, 0.2 हो गया आंसर आपका। तो इस तरह H2 और H1 का जो रिलेशन है इसके माध्यम से आप इसको सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो ये तो दोनों आपने देख लिया। अब देखेंगे अब इस फॉर्म पे, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हो, इमेज डिस्टेंस दिया हो, हाइट ऑफ इमेज दिया हो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पूछे, या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हो तो हाइट ऑफ इमेज पूछे। तो ये रिलेशन कैसे आप सॉल्व करेंगे इसमें ध्यान दीजिए। देखिए अभी सिर्फ इस पे हमको समझना है, इस फॉर्म पे कैसे आप सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अभी तो इस सब अर्थमेटिक के टर्म में आपको समझाया जा रहा है, इसके बाद इस पे न्यूमेरिकल भी आपको सब्जेक्टिव रूप में मतलब स्टेटमेंट में बताया जाएगा। और आने वाले टाइम में हम टोटली लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन का हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे नोट्स भी आपको उपलब्ध करवाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए जैसे यहाँ पे मेंशन करेंगे आप, सपोज V दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, U दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे H1 दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। आपसे फाइंड किया करने को कह रहा है H2 इक्वल टू हाइट, और H2 आपको बताया गया क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज होता है, ठीक है। तो कैसे मेंशन कीजिएगा, क्रॉस की अब रिलेशन अगर देखें तो क्या है, -V/U इक्वल टू H2 अपॉन H1, वैल्यू भर दीजिए जो जहां है क्रॉस कर लेंगे। V का वैल्यू कितना है 10, तो 10 ले लिए। U कितना है 5, तो 5 ले लिए, लेकिन यहाँ माइनस मेंशन करना है और H2 चेक करना है, H2 आपको फाइंड करना है, तो H2 रहने देंगे। H1 कितना दिया है 2 रख लिए। अब आप क्रॉस कीजिए तो क्या हो जाएगा, 5H2 is equal to -10 into 2, this is -20, therefore H2 is equal to क्या हो जाएगा -20 upon 5, this is -4 सेंटीमीटर। मतलब हाइट ऑफ इमेज जो आपका आएगा वो कितना आएगा, -4 सेंटीमीटर आया, ठीक है। तो ये तीन जो फॉर्म था मेनली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टॉपिक से रिलेटेड, ये आपने देखा। इस पे एक एंगल बेस्ड करके जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो भी आप देख लीजिए। ये तो आपको ये इस टर्म पे था जो हमने आपको बताया। नेक्स्ट आप देखेंगे जैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों में जो रिलेशन चलता है वो इक्वल होता है। जैसा आप देखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्या लिखते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लिखते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब एंगल I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एंगल R। तो अगर सपोज क्वेश्चन दिया हो कि एंगल I का वैल्यू 45 डिग्री है, तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो कितने डिग्री से होगा, तो आप मेंशन करेंगे कि एंगल I इक्वल टू होता है एंगल R, देयरफॉर 45 डिग्री ही होगा, क्योंकि I और R का जो रिफ्लेक्शन का जो वैल्यू होता है वो इक्वल होता है, जिसके कारण ये 45 डिग्री से ही क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। एक और भी इसमें न्यूमेरिकल समझेंगे, जैसा कि आप मिरर से, सरफेस मिरर से जितने डिस्टेंस पे होंगे आपका इमेज भी अप्रॉक्स उतना ही दूरी पे बनेगा। सपोज ये आपका सरफेस मिरर है, अगर यहां से आप 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हैं, यहां आप खड़े हैं, पॉइंट आपका ए है, तो आपकी जो तस्वीर बनेगी इसके अंदर बनेगी और अप्रॉक्स ये भी 10 सेंटीमीटर। सपोज यहाँ पे इक्वल, ठीक है, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो अब जो आपकी जो डिस्टेंस होगी, आप हो गए ऑब्जेक्ट और आपकी यहाँ पे तस्वीर बन गई। सपोज ये आप पी क्यू ए है, तो यहाँ पे भी आपका पी क्यू डैश मान लेते हैं सपोज। तो आपकी ये जो तस्वीर बनेगी यहाँ पर, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना होगा, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो आप बताएंगे कि 10 सेंटीमीटर अगर आप सरफेस मिरर से हैं, तो आपकी जो तस्वीर होगी 10 सेंटीमीटर ऐसा फील होगा कि मिरर के अंदर बन रहा है। तो आपकी टोटल जो अब डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर, 10 प्लस 10 सेंटीमीटर, दिस इज 20 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। जो आप मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच जो आपकी डिस्टेंस होगी वो कितना हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो अप्रॉक्स हम अभी जितना भी अभी न्यूमेरिकल की चर्चा की है इसमें, इस टॉपिक में सिर्फ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड बताया है, कि चाहे आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करें, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें, या रेडियस और फोकल लेंथ के बीच रिलेशन पे क्वेश्चन हो, या फिर आपका मैग्निफिकेशन से रिलेटेड हो,
या फिर आपका मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड हो। ये 5 जो भी टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल जो बन रहा था बेसिकली उस पर हम डिस्कशन किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेज में हम इससे और भी आगे बताएंगे। जय हिंद।